बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि गेट की डेट जो थी वो एक्सटेंड हुई थी, तो उसके बाद फिर से हमने अपने जो रिमेनिंग लेक्चर्स ला गेट मॉक टेस्ट हैं वो यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। हमारा ये जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी कंटिन्यूड है। उसके अलावा हम यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस और कुछ आंसर कीज़ शेयर करते रहते हैं। तो आज हमारे पास पीपीसी में पार्ट 2 है, जिसमें हम सेक्शन 300 से 338 338 तक जो हैं उनके जो मॉक टेस्ट लिया था उसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम उससे शुरू करते हैं। हुएवर विद द डैश डैश आर विद द डैश डैश। अब दो ब्लैंक्स दिए गए हैं। हुएवर विद द डैश डैश आर विद द डैश डैश टू अ पर्सन by doing an act which is likely to cause death of such person is said to commit कत्ले अमन। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि कत्ले अमन होता क्या है। उसके बाद जब हमें कत्ले अमन की डेफिनेशन का पता होगा तो हम ये जो ब्लैंक है वो फिल कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, जिसमें बी एंड सी आ जाते हैं। तो बी में क्या है? whoever with the intention of causing death or with the intention of bodily injury। तो अगर किसी को काजिंग डेथ के काज करने के इंटेंशन या फिर बॉडली इंजरी के काज करने के इंटेंशन के साथ हर्ट किया जाए, कोई एक्ट परफॉर्म किया जाए जिसके एक्ट के रिज़ल्ट में उस दूसरे बंदे की जो है वो डेथ काज हो जाए, तो इसे कहते हैं कत्ले अमद। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ई, बी एंड सी। तो इसमें दो थे कॉन्सेप्ट जो है मैंने वो डिफरेंट दो एमसीक्यूज़ में दिया है ताकि आप सही से दोनों को समझ सकें और याद कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन कत्ले अमद इज़ नॉट लायबल टू किसास। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कत्ले अमद लायबल टू किसास नहीं है? व्हेन ऑफेंडर इज़ माइनर, जब ऑफेंडर जिसने एक्ट परफॉर्म किया है वो माइनर है। व्हेन ऑफेंडर इनसेन, जब वो इनसेन है। व्हेन ऑफेंडर काजेज डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, या फिर जो ऑफेंडर है उसने अपने चाइल्ड या फिर ग्रैंड चाइल्ड की जो डेथ है वो काज की है। तो इनमें कत्ले अमद इज़ नॉट लायबल टू किसास। ऑप्शन डी में सिर्फ ए एंड बी दे रहा है और ऑप्शन ई में दे रहा है ए, बी एंड सी। तो जो ए, बी एंड सी है ये तीनों कंडीशंस में कत्ले अमद जो है वो नॉट लायबल टू किसास है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ई। तो हम ई को टिक करेंगे क्योंकि इसमें तीनों कंडीशंस दी गई हैं। हाँ, अगर दो दी गई होती ए एंड बी में, सी वाली में कुछ और होता तो फिर हम ए एंड बी वाला जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी उसे करते। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन किसास कैन नॉट बी इन्फोर्स। सॉरी, मैं किसास लिखना भूल गया हूँ। तो वहाँ था क्वेश्चन नंबर 2 था कि व्हेन कत्ले अमद इज़ नॉट लायबल टू किसास। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन किसास कैन नॉट बी इन्फोर्स। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें किसास को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता? तो इसके जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो हैं ऑप्शन ए ऑफेंडर डाइज बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ किसास, जो ऑफेंडर था उसकी किसास से पहले ही डेथ हो जाए। वली वेव्स राइट ऑफ किसास, वली कंपाउंड्स आर किसास डिवॉल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ वली ऑफ विक्टिम। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 4 पनिशमेंट ऑफ कत्ले अमद व्हेन किसास इज नॉट एप्लीकेबल। जब किसास एप्लीकेबल नहीं है तो कत्ले अमद की पनिशमेंट क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 4 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, तो देखते हैं उनसे कौन सा करेक्ट है। वे पनिशमेंट ऑफ कत्ले अमद की क्या पनिशमेंट है? वेन किसास इज़ नॉट एप्लीकेबल, जब किसास एप्लीकेबल नहीं, किसास के अलावा पनिशमेंट कत्ले अमद की क्या पनिशमेंट है? तो यस, दियत भी है, दियत इन 5 ईयर्स इम्प्रिसमेंट ये भी है, दियत इन 14 ईयर्स ऑफ लाइफ इम्प्रिसमेंट ये भी मौजूद है। इन एडिशन ऑफ दियत आल्सो 25 ईयर्स एज ए ताज़ीर ये भी है। तो ये पूछ किसकी रहा है? ये पूछ रहा है कत्ले अमद की, जब किसास एप्लीकेबल ना हो। तो कत्ले अमद की जब किसास एप्लीकेबल नहीं है तो वो है
इन एडिशन ऑफ दियत आल्सो 25 ईयर्स एज ताज़ीर। जब किसास नहीं है तो दियत एंड ताज़ीर एज 25 ईयर्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 दिस टेस्ट सेक्शन डील्स विद कंपाउंडिंग। तो यही क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट है। 310 जो सेक्शन है दैट डील्स विद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 6 whoever does with the intention of dash dash बट काजज डेथ आ पर्सन इज़ नोन एज कत्ले शिब अमन। अब अगर आपने कत्ले अमन, कत्ले खता, कत्ले बिसबब, कत्ले शिब अमन ये चारों जो है वो पढ़े होंगे और इनका डिफरेंस देखा होगा क्या कि एक का दूसरे से क्या डिफरेंस है, तो आपको कत्ले शिब अमन की डेफिनेशन का, उसके एसेंशियल्स का पता होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, बी एंड सी। बी में क्या आता है, काजिंग हर्ट टू बॉडी और काजिंग हर्ट टू माइंड। तो अब मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा ताकि इसको जल्दी में कवर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 डैश डैश सेक्शन डील्स विद कत्ले शिब अमन। तो जो कत्ले शिब अमन की डेफिनेशन के साथ डील करता है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 315। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश डैश सेक्शन डील्स विद कत्ले शिब अमन, तो वो है बी 316। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर सेक्शन 319 पनिशमेंट ऑफ कत्ले खता इस। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में पनिशमेंट ऑफ कत्ले खता पूछी गई है, तो अंडर पनिशमेंट ऑफ कत्ले खता अंडर सेक्शन 319 क्या है, तो कौन सी पनिशमेंट दी जाती है कत्ले खता में। कत्ले खता जब कोई कमिट करे तो उसे कौन सी पनिशमेंट दी जाती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए एंड बी, जिसमें आ जाता है दियत एंड 5 years इफ कत्ले खता इज कमिटेड बाय रश और नेग्लिजेंट अदर देन रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर सेक्शन 320 पनिशमेंट फॉर कत्ले खता अंडर रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, वहाँ पर था अदर देन रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 में रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की दी गई है पनिशमेंट वो है दियत एंड 10 years। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 अंडर सेक्शन 322 पनिशमेंट ऑफ कत्ले सबब इज़ दियत। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए दियत। क्वेश्चन नंबर 12 अंडर सेक्शन डैश डैश प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ दियत विच इज़, वो कौन सा सेक्शन है जो दियत की वैल्यू प्रोवाइड करता है और किस सेक्शन में, तो जो कितनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, सेक्शन है 323 ऑफ पीपीसी एंड 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। तो जो उसकी अमाउंट है वो एज अ दियत पे कर दी जाएगी, कम से कम ये अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 13 अंडर सेक्शन 324 पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमन। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 में पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट करना, किसी का कत्ले अमन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कोई कोशिश करे लेकिन कत्ले अमन जो है कमिट ना हो, तो उसकी पनिशमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑल ऑफ अबो, ऑप्शन डी। एक 10 year नॉट लेस देन 5 years इफ़ कमिटेड इन प्रिटेक्स ऑफ ऑनर किलिंग। अगर कारोकारी में है किसी को अटेम्प्ट कमिट कत्ले अमन किया गया है तो उसकी होगी पनिशमेंट 10 years नॉट लेस देन 5 years, इम्प्रिसमेंट अप टू 10 years, फाइन एंड पनिशमेंट ऑफ हर्ट, जो हर्ट दिया गया हो, और इम्प्रिसमेंट अप टू 10 years एंड फाइन। सी में दिया गया है अर्श एंड 7 years, तो अर्श जो होता है वो हर्ट के लिए होता है और 7 years एज ए इम्प्रिसमेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 ठग इज़ पर्सन हु इज़ हैबिचुअली कमिटिंग रॉबरी, यस ये भी इसेंशियल है। स्टीलिंग चाइल्ड को स्टील करना ये भी है, थेफ्ट भी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। डैश डैश सेक्शन डील्स विथ डेफिनेशन ऑफ ठग। तो वो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है डेफिनेशन ऑफ ठग के साथ, तो वो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 326। क्वेश्चन नंबर 16 whoever causes disease, injure, infirm or disfigure any organ of body without dash dash is said to cause hurt। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, काजिंग हिज डेथ।
किसी को कोई बीमारी काज करना, इंजर करना, इन्फर्म करना, या फिर डिसफिगर ऑफ एनी आर्गन ऑफ बॉडी करना। हाँ, इन एक्ट्स में, इन रिजल्ट्स में उसकी डेथ काज ना हो रही हो तो उसे कहते हैं हर्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, हर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, ऑप्शन है 332, 332 में हर्ट डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश डैश इज काइंड ऑफ हर्ट। तो जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कौन सी इनमें से, जो आप नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी काइंड ऑफ हर्ट हैं। इतलाफ उदव ये काइंड ऑफ हर्ट है, इतलाफ सलाई है तो उदव ये भी हर्ट की काइंड है, शजायन जरा ये भी हर्ट की काइंड है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, whoever cuts completely apart a body of a person is said to be caused इतलाफ उज़व। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। जब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनको कंट्राडिक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्ड्स हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो डिफरेंस है हमारे जहन में बैठ जाएंगे और याद रहेंगे। तो whoever cuts completely a part of body, जो कोई किसी बंदे का completely मुकम्मल तौर पर किसी आर्गन को कट कर दे, ख़त्म कर दे, अलहदा कर दे जिस्म से, तो उसे कहते हैं इतलाफ़ उज़व। उज़व को इतलाफ़ कर देना, तलफ़ कर देना, ख़त्म कर देना। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, पनिशमेंट फॉर इतलाफ़ उज़व इज़ अंडर डैश डैश एंड अंडर सेक्शन डैश डैश। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। पनिशमेंट फॉर इतलाफ़ उज़व इज़ किसास, अर्श एंड 10 years अंडर सेक्शन 334। डैश डैश सेक्शन डील्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश डैश सेक्शन डील्स विद शजा एंड काइंड्स ऑफ शजा। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी 337। 22 है, वेन बोन इज़ नॉट एक्सपोज्ड। अब इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेन बोन इज़ नॉट एक्सपोज्ड द ऑफेंस इज़ कमिटेड। जब किसी को हर्ट काज किया जाए और उसका जो बोन है, जिस जगह पर हर्ट काज किया गया है, वो बोन एक्सपोज ना हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी, शजाए खफीफा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बोन इज़ एक्सपोज्ड बट नॉट फ्रैक्चर्ड। बोन जो है वो जब ज़ख़म लगे तो जो बोन है, जो हड्डी है, वो नज़र आने लगे, लेकिन उसमें कोई भी फ्रैक्चर, उसमें बोन में कोई भी फ्रैक्चर ना आया हो। हाँ, उसका जो मांस वगैरह गोश्त है उसमें ज़ख़म हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, शजाए मुदिया। क्वेश्चन नंबर 24, whoever causes fracture and ruptures membrane is said to cause शजाए दमीगा। जो किसी का फ्रैक्चर करे, फ्रैक्चर काज करे खोपड़ी में, और जो मेम्ब्रेन है उसे भी रप्चर करे, तो उसे कहते हैं शजाए दमीगा। क्वेश्चन नंबर 25, तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन था दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, जुरा इज काइंड ऑफ हर्ट नेक फेस हेड आर अदर देन हेड आर फेस। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, अदर देन हेड आर फेस। क्वेश्चन नंबर 26, डैश डैश सेक्शन डील्स विद जुरा एंड काइंड्स ऑफ जुरा। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, 337 ए। क्वेश्चन नंबर 27, वेन हर्ट इज़ नॉट लाइबल टू किसास वेन ऑफेंडर इज, किस सूरत में हर्ट नॉट लाइबल टू किसास है। पहले हमने देखा था कत्ले अमन नॉट लाइबल टू किसास कब है। अब हर्ट किस सूरत में नॉट लाइबल टू किसास है। वो कंडीशन है माइनर और इंसेन हो। कौन, जो ऑफेंडर है। एट द टाइम ऑफ इंस्टेंस ऑफेंडर काज्ड हर्ट टू हिमसेल्फ, यस ये भी ऑप्शन है, इसेंशियल है। ऑफेंडर काज्ड इतलाफ उदवा फिजिकली इम्परफेक्ट आर्गन, जिसको हर्ट काज किया, जो उसका जिस आर्गन में वो फिज़िकली इम्परफेक्ट आर्गन था, उसका इतलाफ उज़व कर दिया। उस आर्गन, वो जो आर्गन था इम्परफेक्ट आर्गन था, उसका कोई काम ही नहीं था, पहले से ख़राब था। तो इसमें हर्ट नॉट लाइबल टू किसास होगा, पनिशमेंट होगी जिसने काज किया, लेकिन उसे किसास नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी है, आर्गन ऑफ ऑफेंडर लाइबल टू किसास इज़ मिसिंग। जिसने हर्ट काज किया उसका वो आर्गन ही नहीं है जिसका उसने दूसरे को हर्ट काज किया था। ऑप्शन ई, ऑल ऑफ अबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ई है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 28,
अर्श फॉर सिंगल आर्गन इज डैश डैश अंडर सेक्शन डैश डैश। तो जो अर्श फॉर सिंगल आर्गन है वो है इक्विवेलेंट 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, नहीं। इक्विवेलेंट दियत, नहीं। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी, इसको फिर पढ़ते हैं। अर्श फॉर सिंगल आर्गन, एक आर्गन के लिए अर्श क्या है और किस सेक्शन में। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। तो जो अर्श फॉर सिंगल आर्गन के लिए अर्श वो ये जो दियत का है 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर अंडर सेक्शन 337 क्यू। यस, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी इक्विवेलेंट टू दियत इन 30,337 क्यू सेक्शन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी है। ए एंड बी तो दोनों आ सकते हैं। मैंने ए में वैल्यू ऑफ दियत दी है, बी में दियत लिखा है, उसकी वैल्यू नहीं दी, तो कम से कम ये दियत ऑफ वैल्यू है। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 डैश 337 डील्स विथ। तो जो सेक्शन है 337 वो किस चीज़ के साथ डील करता है। तो वो डील करता है अर्श फॉर आर्गन्स इन क्वाड्रप्लेट। जो 4 आर्गन होते हैं बॉडी में, उनके लिए जो सेक्शन डील करता है, उनके अर्श के लिए, पनिशमेंट के लिए, वो है 337 तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास अभी, अर्श फॉर फिगर ऑफ हैंड और फुटेज। अगर कोई किसी की एक फिगर ऑफ हैंड और फुट काट दे तो उसके लिए जो हर अर्श है वो है 1/10 ऑफ दियत। जो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 वैल्यू ऑफ दमन। अब दमन की वैल्यू पूछ रहा है। शैल बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट आर अथोराइज मेडिकल ऑफिसर आर सेशन कोर्ट आर ए एंड सी। ए में कोर्ट, सी में है सेशन कोर्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है अकॉर्डिंग टू पीपीसी उसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए कोर्ट। वहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 32 वैल्यू ऑफ दमन शैल बी डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू। जब वैल्यू ऑफ दमन डिटरमाइन किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो किन चीज़ों को कीपिंग इन व्यू, माइंड में या फिर सामने रखते हुए डिटरमाइन किया जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, यस ये है। लॉस और डिसेबिलिटी काज्ड इन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, यस ये भी है। कंपनसेशन फॉर इंजुरीज सफर्ड बाय विक्टिम, ये भी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 whoever causes a woman with miscarriage of a child whose organs not formed without good faith commits offense of। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ इसकाते हमल, इसकाते जानन, इसकाते हमल। और मैंने इसकाते नुकस एक वॉल्यूंटरली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मिसकैरी भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ इसकाते हमल। क्वेश्चन नंबर 34 अंडर सेक्शन 338 पनिशमेंट फॉर इसकाते हमल इज़। तो वो है 3 years इफ़ एक्ट इज़ काज्ड विद कंसेंट ऑफ वुमेन। अगर वुमेन की कंसेंट के साथ इसकाते हमल का जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया है तो 3 ईयर से, और 10 ईयर से 10 साल है अगर विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 whoever causes a woman with miscarriage whose organs are formed। अगर किसी औरत के पेट में जो बच्चा है जिसके आर्गन्स हैं वो फॉर्म हो गए हैं विदाउट गुड फेथ, उसका जो है मिसकैरी काज कर रहा है, तो वो कौन सा ऑफेंस है। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी इसकाते जानन। इसकाते हमल पहले था, अब है इसकाते जानन। तो हमारे पास ये थी लॉ गेट की जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2 पीपीसी के हिसाब से, और इसमें से हमने 300 से लेकर 338 तक सेक्शंस ये से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रीवियसली आए हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं वो एक साथ करके एक मॉक टेस्ट लिया था जिसकी ये आंसर की है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स करें।
व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।